Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. It's lovely to have you guys back. Today we are going to do shloka number 33 of chapter 2 Bhagavad Gita. Let's get started into it straight away. Atha chitvam imam dharmyam sangramam na karishyasi tatah swadharmam kirtim cha hitva papam avapsyasi. If, however, you do not find this religious war, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से श्लोका 33 में वो ये कह रहे हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन से कि अगर तुम लड़के अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करते और युद्ध से भाग जाते हो तो ना तो तुम अपना सारा फेम यानी कि तुम अपना रेप्यूटेशन खो दोगे और साथ ही साथ तुम नर्क को प्राप्त हो जाओगे क्योंकि तुम अपने स्वधर्म से हट गए, तुमने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो अर्जुन जो है वो बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ था कि एक बार और कई बार वो बहुत से देवताओं से युद्ध करके भी जीते थे। यानी कि एक बार ऐसा भी सिचुएशन हुआ था जहाँ पे महादेव थे जो उनसे युद्ध कर रहे थे और उन्होंने महादेव को भी हराया और उनसे पशुपतास्त्र अस्त्र एज अ रिवॉर्ड रिसीव किया। और द्रोणाचार्य भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, एज इन अपने शिष्य से बहुत ज़्यादा खुश थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया था, अर्जुन को एक ऐसा अस्त्र दिया था जिससे उनकी स्वयं मृत्यु भी हो सकती थी क्योंकि उन्हें अर्जुन पे अत्यंत विश्वास था और वो उनके सबसे प्रिय स्टूडेंट थे, इसलिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वो अस्त्र दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे मिलिट्री सर्टिफिकेट्स मिले हुए थे अर्जुन को बेस्ड ऑन हिज वैलर एज इन हिज ब्रेवरी एंड हिज करेज। तो क्या होगा, यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इन सारे रेप्यूटेशन को खो दोगे अगर तुम नहीं लड़ोगे एंड यू विल एंड अप इन हेल, तुम नर्क चले जाओगे बाय गिविंग अप योर ड्यूटी। अपना कर्म अगर छोड़ दोगे तो तुम नर्क को प्राप्त होगे। इसीलिए कर्म अत्यंत ज़रूरी है और स्वधर्म के हिसाब से कर्म करना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं श्लोका नंबर 33 में। अब next we are going to do shloka number 34 tomorrow. Up until then, I hope you guys are doing your nam jap and taking good care of yourself. At the same time, I feel extremely happy
about the fact that how our little family has grown into 89 subscribers. And thank you to each one of you who has been very kind and supportive in this journey. This is all our victory. You can consider it a little milestone. And yes, I pray that all of us have Sri Krishna's blessings and guidance in our life, and we keep moving forward in the right direction, guided by Him. ठीक है, until then, I'll take a leave now, and until then, take care of yourself. Hare Krishna, Radhe Radhe.